हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री की साइंस बुक का, जो कि अध्याय 7 होगा, गति एवं दूरियों का मापन। इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर करा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लें। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 7 चैप्टर कराने जा रहे हैं, जो कि क्या है, गति एवं दूरियों का मापन। आइए इस तरह से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला अहम व आविष्कार माना जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पहिए। आइए इसकी एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, पहिए का आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहियों के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है। तो इस तरह से राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि फैली बाहें क्या है, दूरी मापने का सही मापक नहीं है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते हैं। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई को क्या करते थे, मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता है, अतः दूरी मापने का सही मापक फैली बाहें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो कि कह रहा है, मापन की मानक प्रणाली को कहते हैं। मापक की मानक प्रणाली को मीटर पद्धति कहते हैं। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अब मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहे, मीटर पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, सुमेलित कीजिए। तो मीटर, एक मीटर में कितना बराबर किलोमीटर, सेंटीमीटर, फिर 5 किलोमीटर। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, जो कि 5000 मीटर। सेंटीमीटर जो कि 100 mm। किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, और मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है जो मापक पद्धति से संबंधित है, जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है। तो इसको किलोमीटर में मापा जाता है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी को किस में मापते हैं, किलोमीटर में मापना सुविधाजनक होता है, जो कि एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वही बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई को मापन के लिए प्रयोग करते थे। तो कोहिनी से अंगुली की छोर तक। प्राचीन मिस्र के लोग लंबाई के मापन के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो कोहिनी से लेकर अंगुली की छोर तक के मापन में यूज करते थे। हम लोग एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन करिए, प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता है। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। कोहिनी से अंगुलियों को छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता है, जिसे संसार के अन्य भागों में भी क्या है, मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मापन के लिए मीटर प्रणाली की रचना किस देश की देन है। तो फ्रांसीसी की देन है। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अब मापों में
थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने अपने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहते हैं, मीटर पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में सरल रेखीय गति कौन नहीं है? सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, और ऑप्शन की बात करें या किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, किसी गिरते पत्थर की गति, फुटबॉल खिलाड़ी की गति, जो कि यही क्या है, एक सरल रेखीय का उदाहरण नहीं है। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट में गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति, 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि बस्ती सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी की वही बात करें तो इनकी गति मैदान में अलग अलग दिशाओं में मुड़ते हैं, दौड़ते हैं और अपनी गति की दिशा बदलते रहते हैं। यह गति सीधी नहीं होती, इसीलिए सरल रेखीय गति नहीं है। यह एक घुमावदार गति, दिशा या बदलने वाली गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्न में से वर्तुल गति कौन है? तो वर्तुल गति का उदाहरण होती है फुटबॉल खिलाड़ी की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जैसे कि और वर्तुल गति की उदाहरण होती है जैसे बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति को क्या कहते हैं? वर्तुल गति के उदाहरण होते हैं। जैसे कि ये सब क्या है, वर्तुल गति के उदाहरण है, जो कि कुएं से बल को बैल द्वारा क्या किया जाता है, जो भी पहले के ज़माने में बैलों द्वारा कुछ काम किया जा सकती थी तो गोल गोल नाचते, तो सब क्या है, बल वर्तुल गति का उदाहरण है। वही हम बात करें तो जो अपने इलेक्ट्रिक फैन होती है जो सर्कुलेटेड पाथ पर घूमती रहती है, वो भी क्या है, वो भी वर्तुल गति की उदाहरण है। फिर वही हम लोग बात करें जैसे कि एक चिड़िया द्वारा जैसे दिशा सूचक यंत्र में भी, उसमें भी क्या होती है, रोटेट करती रहती है एक निश्चित पाथ पर, तो वो भी क्या है, वर्तुल गति की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वर्तुल गति के उदाहरण हैं पंखे की पंखुड़ियाँ, घड़ी की सुइयाँ, धागे से बंधा हुआ पत्थर की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, तो इस तरह से डी हो जाएगा। तीनों कथन क्या थे, वर्तुल गति की उदाहरण थे। आइए हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन के लिए वर्तुल गति के उदाहरण एक पत्थर को धागा से बांधिए, वो भी होती है बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित गति, किसी घड़ी की सेकंड की सुई की गति, वर्तुल गति के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, आवृत्ति गति का उदाहरण है ब्रिज की शाखाओं का इधर उधर उलहड़ना, झूला झूलते हुए बच्चों की गति, सितार की डोर की गति। तो तीनों कथन क्या हो जाएगी, आवृत्ति गति के उदाहरण है। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, जो अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे अपने क्रियाकलाप साथ में उपयोग किया था, डोरी अपने हाथ में थामी है और पत्थर को डोरी से लपेटने दीजिए। एक लोलक दूसरे पात से पत्थर की तरफ खींचिए और फिर भी स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दिए। लोलक की गति आवर्ती गति का क्या होती है, उदाहरण होती है। ब्रिज की शाखाओं का इधर उधर लहरना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की झिल्ले की गति, ये सभी क्या होते हैं, आवर्ती गति के उदाहरण होते हैं, जिनमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, लुढ़कती हुई गेंद में कौन सी गति होती है? तो लुढ़कती हुई गेंद में घूर्णन गति और होती है और एक सरल रेखीय गति होती है। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, किसी फर्श पर लुढ़कती हुई घूर्णन गति करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन गति भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गई, अब तो क्वेश्चन बचा नहीं है। अब अध्याय 8 आ गई है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी फ़िलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।